मीशो के ऊपर से किसी भी प्रोडक्ट को रिटर्न कैसे करें। अब अगर आपने मीशो के ऊपर से कोई ऑर्डर लगाया है, अब जैसे कि मैंने ये कपड़े ऑर्डर किए थे, लेकिन मुझे इसमें आ गया है साइज का इशू। भाई मेरे ये जो दो कपड़े हैं ना वो एकदम सही हैं, तो इन्हें मैंने रख लिया हूँ और काफ़ी अच्छी 5 स्टार की रेटिंग भी दे दिया हूँ। लेकिन भाई ये वाला जो लोवर है ना, वो मुझे मैंने 34 नंबर का किया था लेकिन छोटा आ रहा है, तो इसे मुझे रिटर्न करवाना है। और नीचे की साइड में ये जो शर्ट है ना, ये मैंने बुलवाया था, ये मुझे थोड़ी सी बड़ी आ रही है, तो इसे भी मुझे रिटर्न करवाना है। तो ये वाली शर्ट और ये वाला जो लोवर है ना, मुझे रिटर्न करवाना है। एकदम सही तरीके से डिलीवरी सारी चीज़ें हो गई थी, पेमेंट भी मैंने कर दिया, लेकिन प्रोडक्ट में यहाँ पर साइज इशू आ चुका है। अब आपके प्रोडक्ट में कोई भी इशू आएगा तो उसे आप कैसे रिटर्न करवा सकते हो। जैसे कि मान लो ये लोवर है, तो अब मुझे इसे रिटर्न करवाना है, तो देखो इसके ऊपर कर दूंगा मैं क्लिक। अब देखो भाई ये लोवर है, मैंने कैश ऑन डिलीवरी किया था, 275 रुपये दिए थे इसके। और अब इसे मुझे करवाना है रिटर्न। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ से क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैंने अपने प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आती है और एक ऑप्शन आता है रिटर्न एंड एक्सचेंज। तो आप इसे एक्सचेंज भी करवा सकते हो, आपको इसी में दूसरे साइज का मिल जाएगा, या फिर आप इसे रिटर्न करवा सकते हो। लेकिन भाई मुझे साइज का इशू आया था, फिर इसके बाद मुझे दूसरा लोवर पसंद आ गया, तो मैंने दूसरा ऑर्डर कर दिया। अगर आप एक्सचेंज करवाना चाहते हो वो भी हो जाएगा, रिटर्न भी हो जाएगा, बस उसके अंदर अवेलेबल होना चाहिए। रिटर्न तो हर किसी में अवेलेबल होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके तारीख दिख जाएगी, 7 दिन का टाइम होता है आपके पास रिटर्न करवाने का। तो मेरा कल ही आया था, तो अभी 6 अगस्त तक का टाइम है, आज 31 ही तारीख हुई है। तो चलो मैं रिटर्न के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, रिटर्न एक्सचेंज के ऊपर। अब आपके सामने आते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन, और भाई आपको बड़े ध्यान से सिलेक्ट करना है, नहीं तो आपका रिटर्न होगा नहीं होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन सही रीजन सिलेक्ट करोगे ना तो 100% रिटर्न हो जाता है। और मैंने भी करवाया हूँ काफ़ी सारे, है ना। तो देखो, फर्स्ट थिंग यहाँ पर आपको इसे रिटर्न करवाना है। मेरा आया था साइज इशू, अब आपके पास शायद डैमेज प्रोडक्ट आया होगा, या आपको और कुछ इशू होगा, या आपने आपका मोड चेंज कर लिया, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती है। प्रोडक्ट नॉट नीड एनी मोर। तो भाई इसका क्या सीन होता है कि अगर आपको प्रोडक्ट नहीं चाहिए ना, ये वाला रखना ही नहीं है, तो इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है क्वालिटी इशू, कि इसकी क्वालिटी एकदम ख़राब है, आपको इसे रिटर्न करवाना है, वो डाल सकते हो। फिर आता है साइज एंड फिट इशू। तो भाई मुझे यहाँ पर साइज का इशू आया ना, तो इसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो साइज वाला सिस्टम है। फिर आता है डैमेज एंड यूज़ प्रोडक्ट, तो इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। यदि आपके पास डैमेज आया या यूज़ प्रोडक्ट आया, उसको भी रिटर्न करवा सकते हो और एक्सचेंज भी करवा सकते हो, जो आपको करवाना है। फिर आता है आइटम मिसिंग इन द पैकेज, अगर पैकेज के अंदर कोई आइटम मिसिंग है ना, तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। या आपको और कोई प्रोडक्ट डिलीवर हो चुका है ना, तो इसके ऊपर सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि अलग कलर में आ गया, अलग साइज में आ गया, तो वो सीन है। तो मेरे साइज में क्या वो मेरे इसमें क्या सीन है कि मुझे यहाँ पर ना ये लोवर काफ़ी ज़्यादा छोटा लग रहा था, मतलब मुझे छोटा आ रहा था। भाई एल साइज का बुलवाया था मैंने, अभी छोटा हो रहा है। तो फिर इसकी जगह मैंने दूसरा एक कार्गो पैंट है वो ऑर्डर कर दिया, तो मैंने ना एकदम अपना मूड चेंज कर लिया था। बाकी हम यहाँ पर साइज फिट इशू भी कर सकता हूँ, लेकिन भाई मुझे ना ये प्रोडक्ट अब चाहिए ही नहीं। अगर आपको साइज का इशू है तो साइज इशू में सिलेक्ट कर लेना, और साइज इशू में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये छोटा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, या फिट नहीं आ रहा है, इसके ऊपर आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैंने ना अपना मोड ही चेंज कर लिया हूँ, तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट नॉट नीड एनी मोर इसके ऊपर कर दूंगा, और डिड नॉट लाइक द प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है ना मुझे पसंद नहीं आया है, तो इसके ऊपर मैं सिलेक्ट कर लूँगा। और आप देख सकते हो रिटर्न का ऑप्शन आ चुका है, एक्सचेंज का नहीं है, तो ये डायरेक्ट मेरा रिटर्न हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे कि आपको साइज का इशू आता है, तो साइज के ऊपर क्लिक कर देना। ये लोवर मुझे छोटा हो रहा है, तो लूज़ के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पर आपको एक्सचेंज का ऑप्शन मिल जाता है। यही लोवर आपको दूसरे साइज में मिल जाएगा, तो भाई यहाँ पर आप एक्सचेंज भी कर सकते हो, रिटर्न भी कर सकते हो। तो एक्सचेंज कर करना आपको दूसरे साइज में मिल जाएगा, रिटर्न ही करवाना है तो रिटर्न भी करवा सकते हो। लेकिन भाई मुझे ये लोवर लेने नहीं है, मैंने दूसरा ऑर्डर कर दिया हूँ। तो डिड नॉट लाइक द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट नॉट नीड एनी मोर, इसके ऊपर मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड रिटर्न। अब यहाँ पर मैं इसे कर दूंगा कंटिन्यू। तो भाई इस तरीके से यहाँ पर आप कर सकते हो। चलो इसे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, ये मैंने किया। ये मेरी यूपीआई आईडी आ चुकी है। पैसा आपको किस में चाहिए, मीशो बैलेंस में, अपनी यूपीआई आईडी में? तो बैंक अकाउंट भी है, तो मुझे तो अपनी यूपीआई आईडी में चाहिए भाई। तो बस मैंने यहाँ पर कंटिन्यू कर दिया, और भाई जो रिटर्न की रिक्वेस्ट है ना वो सबमिट हो चुकी है। अब बस 1-2 दिन में आपके घर में डिलीवरी बॉय आ जाता है, और जैसे आपने आज रिटर्न रिक्वेस्ट डाली है ना, तो कल तक आपके घर में वो आ जाता है भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। तो ये देख सकते हो कि रिटर्न पिकअप शेड्यूल्ड ही है, हो चुका है।
और ये कौन सी कंपनी वाले आएंगे वो भी बता दिया जाता है। सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी है, तो ये ना कल आ जाएगा और ये ले लेगा, चेक करेगा कहीं आपने कुछ इसमें किया तो नहीं। तो भाई नॉर्मल तरीके से अगर आप रिटर्न कर दो ना, बिना कुछ उसे छेड़छाड़ किया, तो आसानी से होता है। लेकिन आपने बिगाड़ दिया, ये कर दिया, तो थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन डैमेज ही प्रोडक्ट आया तो वो हो जाते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे ये रिटर्न होगा ना, तो उसके 5-10 मिनट में, कभी कभी आधा घंटा लग जाता है, उतने समय में ना रिफ़ंड आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है।